टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स ने प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट कंपनी केकेआर से जेबी केमिकल्स एक्वायर करने का अनाउंसमेंट किया है। इस एक्विजिशन डील के बेसिस पे जेबी केमिकल्स की वैल्यू 25,689 करोड़ रुपीस है। ये इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक्विजिशन डील्स में से एक है। इस एक्विजिशन के लिए कंपनी ने बार्क्लेस और एचएसबीसी जैसे प्लेयर्स से 20,000 करोड़ रुपीस का क्रेडिट लाइन भी अरेंज किया है। इंटरेस्टिंगली 5 साल पहले जेबी केमिकल्स मार्केट में सर्वाइव करने में भी स्ट्रगल कर रहा था और आज इसका वैल्यूएशन 25,000 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा है। इस एक्विजिशन डील के डिटेल्स क्या हैं? जेबी केमिकल्स ने अपने कंडीशन एक स्ट्रगलिंग बिजनेस से एक्विजिशन टारगेट तक कैसे बदला? इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, रिस्क्स और पोटेंशियल्स क्या हैं? आज के वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सबसे पहले हम इस डील के डिटेल्स समझेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि जेबी केमिकल्स के टर्नअराउंड स्टोरी के रीजंस क्या हैं। एंड में हम इंडिया के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक ब्रॉडर ओवरव्यू भी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्विजिशन डील के डिटेल्स। चलिए इस डील के दोनों पार्टीज के बारे में जान लेते हैं, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स और जेबी केमिकल्स। रेवेन्यू बेसिस पे टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स इंडिया का 7th लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है। कंपनी के पास इंडियन मार्केट्स में मोर देन 65 इयर्स का एक्सपीरियंस और लेगेसी है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने 11,516 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया। इसमें से लगभग 56% रेवेन्यू इंडिया से आया। कंपनी का इंटरनेशनल बिजनेस 50+ कंट्रीज में फैला हुआ है। ब्राजील, जर्मनी और यूएस कंपनी के मेजर इंटरनेशनल मार्केट्स हैं। जेबी केमिकल्स की बात करें तो कंपनी टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स से छोटा है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25 में 3,918 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया। कंपनी के छोटे साइज के बावजूद जेबी केमिकल्स में काफी ग्रोथ पोटेंशियल है। कंपनी के 6 ब्रांड्स इंडिया के टॉप 300 फार्मास्यूटिकल्स में इंक्लूड होते हैं। इनमें से 3 ड्रग्स टॉप 25 कार्डियोलॉजी सेगमेंट में भी इंक्लूडेड हैं। एक्विजिशन डील के अंडर टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स जेबी केमिकल्स का 46.39% स्टेक एक्वायर करेगा। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स के पास जेबी केमिकल्स में एडिशनल 2.8% स्टेक एक्वायर करने का ऑप्शन भी होगा। इन दोनों स्टेक परचेजेस के कारण टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स 49.19% शेयर होल्डर बन सकता है। ऐसे में कंपनी को एडिशनल 26% शेयर्स के लिए एक मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ेगा। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स जेबी केमिकल्स में 46.39% स्टेक 11,917 करोड़ रुपीस में एक्वायर करेगा। मतलब इस डील में जेबी केमिकल्स का शेयर प्राइस 1,600 रुपीस पर शेयर होगा। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स बाकी 26% शेयर्स 1,639 रुपीस पर शेयर में एक्वायर करेगा। इस एक्विजिशन के बाद जेबी केमिकल्स के शेयर होल्डर्स को कंपनी के 100 शेयर्स के बदले टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स के 51 शेयर्स मिलेंगे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सेबी, स्टॉक एक्सचेंजेस और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अप्रूवल्स के बाद इस पूरे प्रोसेस में 15 to 18 मंथ्स लग सकते हैं। एक्विजिशन के बाद टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स और जेबी केमिकल्स का कंबाइंड एंटिटी सेकेंडरी सेल्स के बेसिस पे इंडिया का 5th लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बन जाएगा और प्रिस्क्रिप्शंस के बेसिस पे कंबाइंड एंटिटी इंडिया का 4th लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बन जाएगा। कंबाइंड एंटिटी का रेवेन्यू 15,000 करोड़ और एबिटा 4,800 करोड़ रुपीस तक पहुंच सकता है। लेकिन ये तो दोनों कंपनीज के कंबाइंड एंटिटी का पोटेंशियल परफॉर्मेंस है। चलिए अब फोकस जेबी केमिकल्स पे लाते हैं, क्योंकि इस कंपनी ने लास्ट 5 इयर्स में अपने ऑपरेशंस काफी इंप्रूव किए हैं। जब 2020 में केकेआर ने जेबी केमिकल्स में कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर किया था, तब कंपनी इंडिया के फार्मास्यूटिकल्स मार्केट में 33rd रैंक पे था। आज जेबी केमिकल्स सेम लिस्ट पे 22nd पोजीशन पे है। लेकिन केकेआर के इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट के अंडर जेबी केमिकल्स का बस रैंक नहीं बढ़ा, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी इंप्रूव हुए। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने पहली बार 1,000 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग एबिटा रिकॉर्ड किया। सेम पीरियड में कंपनी का रेवेन्यू 12% ईयर ऑन ईयर बढ़ा और 3,918 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी के डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस बिजनेस ने इंडस्ट्री लेवल से भी बेटर परफॉर्म किया। फॉर्मुलेशंस बिजनेस का इंडस्ट्री वाइड ग्रोथ रेट 8% है, लेकिन जेबी केमिकल्स का डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस बिजनेस 20% से ग्रो हुआ। इस सेगमेंट ने 2,269 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू भी जनरेट किया। जेबी केमिकल्स का कैश पोजीशन भी अच्छा था। कंपनी ने 689 करोड़ रुपीस का नेट कैश पोजीशन रिकॉर्ड किया। कंपनी का कैश फ्लो टू इबिटा रेशियो 83% है। मतलब अपने इबिटा का 83% कंपनी एक्चुअल कैश में रियलाइज कर सकती है। जेबी केमिकल्स ने अपने फाइनेंशियल ईयर 25 के Q4 इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में क्लेम किया कि ये इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हाईएस्ट नंबर्स में से एक है। मतलब जेबी केमिकल्स का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग था। इस परफॉर्मेंस के 2 मेजर रीजंस हैं, कंपनी का क्रोनिक थेरेपी सेगमेंट में स्ट्रांग परफॉर्मेंस और सीडीएमओ सेगमेंट का पोटेंशियल। चलिए इन दोनों रीजंस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले क्रोनिक थेरेपी सेगमेंट में स्ट्रांग परफॉर्मेंस। जेबी केमिकल का क्रोनिक थेरेपी सेगमेंट में एक स्ट्रांग पोजीशन है। लेकिन ये क्रोनिक थेरेपी होता क्या है? क्रोनिक थेरेपी सेगमेंट में लॉन्ग टर्म कंडीशंस जैसे हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज और डायबिटीज मैनेज किए जाते हैं। जेबी केमिकल्स का इस सेगमेंट में सिर्फ स्ट्रांग प्रेजेंस ही नहीं है,
इस सेगमेंट के कारण कंपनी को एक बड़ा एडवांटेज भी मिलता है। कैसे? चलिए देखते हैं। फार्मास्यूटिकल एंड क्लिनिकल रिसर्च कंपनी इक्विया के रीसेंट डेटा के हिसाब से क्रोनिक थेरेपी सेगमेंट एक्यूट थेरेपी सेगमेंट से बेटर परफॉर्म करता है। और एक्यूट थेरेपी क्या होता है? एक्यूट थेरेपी क्रोनिक थेरेपी का ऑपोजिट है, जहां किसी कंडीशन को मैनेज करने की जगह किसी इमीडिएट बीमारी या इंजरी को ठीक करने पे फोकस किया जाता है। अब देखो, हमारा लाइफस्टाइल पहले से काफी डिटीरियोरेट हुआ है। स्ट्रेस और पोल्यूशन जैसे प्रॉब्लम्स के कारण क्रोनिक डिजीजेस बढ़ रहे हैं। इस हेल्थ डिटीरियोरेशन से क्रोनिक थेरेपी सेगमेंट 2029 तक 8.1% CAGR से ग्रो हो सकता है। वहीं ग्रैंड व्यू रिसर्च के हिसाब से एक्यूट थेरेपी सेगमेंट 2030 तक बस 5.6% CAGR से ग्रो हो सकता है। कंपनी को क्रोनिक सेगमेंट से एक और एडवांटेज मिलता है। क्रोनिक कंडीशंस के पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म केयर की जरूरत होती है। पेशेंट के लिए ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इसे ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो जेबी केमिकल्स जैसी कंपनी के लिए इसका मतलब है कि क्रोनिक थेरेपी सेगमेंट का कस्टमर स्टिकीनेस बेटर है। मतलब इस सेगमेंट का रेवेन्यू लॉन्ग टर्म और प्रेडिक्टेबल होता है। क्रोनिक थेरेपी जेबी केमिकल्स के डोमेस्टिक सेल्स में 47% कंट्रीब्यूट करता है और ये सेगमेंट इंडिया के ओवरऑल फार्मा इंडस्ट्री से 2.6 टाइम्स फास्टर ग्रो कर रहा है। कंपनी का हाइपरटेंशन ड्रग सिलाकार 23% बढ़ा। इस ब्रांड ने 785 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया। राजल और आजमार्दा ने 20% से ज्यादा ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ दिखाया। जेबी केमिकल्स ने क्रोनिक थेरेपी सेगमेंट के 3 सबसे बड़े कंडीशंस में अपना डोमिनेंस बनाया है: कार्डियक, न्यूरोसीएनएस और एंटी डायबिटिक्स। इंडिया का कार्डियोवास्कुलर डिजीज थेराप्यूटिक्स का मार्केट साइज 2022 में $2.95 बिलियन था। 2030 तक एक्सपेक्टेड है कि यह सेगमेंट 10.22% CAGR से बढ़ेगा और $6.44 बिलियन तक पहुंच जाएगा। जेबी केमिकल्स के ग्रोथ का दूसरा रीजन है CDMO या कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन सेगमेंट का पोटेंशियल। जेबी केमिकल्स फॉर्मुलेशन के अलावा CDMO सेगमेंट में भी ऑपरेट करता है। इस सेगमेंट में कंपनी लॉजेंजेस में स्पेशलाइज करता है, मतलब विक्स, स्ट्रेप्सिल्स और कॉफसिल्स जैसे मेडिसिन। अब ये सुनने में एक काफी नीश सेगमेंट लग सकता है, लेकिन इस सेगमेंट में काफी ग्रोथ पोटेंशियल भी है। फाइनेंशियल 25 में जेबी केमिकल्स के CDMO बिजनेस ने 446 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया। क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने 110 to 120 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया। मैनेजमेंट फाइनेंशियल 26 से 150 करोड़ रुपीस का क्वार्टरली रन रेट एक्सपेक्ट कर रहा है। BCG या बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के फरवरी 2025 के रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन CDMO सेगमेंट ग्लोबल CDMO मार्केट में 4 to 5% मार्केट शेयर कैप्चर कर सकता है। इससे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट में इंडिया एक बेटर आउटसोर्सिंग ऑप्शन बन सकता है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स के लिए इस एक्विजिशन का टाइमिंग भी काफी फायदेमंद हो सकता है। इंडियन फार्मा सर्विसेज चाइनीज सर्विसेज से 20% सस्ते होते हैं, इसीलिए इंडिया के CDMO सेगमेंट में कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग और स्किल्ड वर्कफोर्स का एडवांटेज है। इंडिया का CDMO मार्केट साइज करंटली $7 बिलियन का है। इन बेनिफिट्स के कारण 2028 तक इंडिया का CDMO मार्केट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा और $14 बिलियन तक पहुंच सकता है। ग्लोबल ड्रग कंपनीज के चाइना से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट के कारण कुछ कंपनीज के RFPs या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स 50% बढ़े हैं। RFP एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू ड्रग कंपनीज ड्रग मैन्युफैक्चरर्स से अपने ड्रग्स मैन्युफैक्चर करवाने के बिड्स एक्वायर करती है। जेबी केमिकल्स के एक्विजिशन के थ्रू टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स एक नया बिजनेस वर्टिकल एक्वायर कर रहा है, जिसका स्ट्रेंथ कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकता है और शायद टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स को इस बेनिफिट की जरूरत भी होगी। देखो दोस्तों, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अभी भी काफी ग्रोथ पोटेंशियल है। 2047 तक एक्सपेक्टेड है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल्स मार्केट ग्रो करेगा और $450 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इस इंडस्ट्री में रैपिड कंसोलिडेशन चल रहा है, मतलब इंडस्ट्री में एक ईट और बी ईटन सिचुएशन चल रहा है। फार्मा कंपनीज के लिए एक्सपेंशन एक डिफिकल्ट टास्क होता है। नए सेगमेंट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अप्रूवल्स के कारण कंपनी को बहुत हाई कॉस्ट बियर करने पड़ सकते हैं। ऐसे में एक्विजिशन एक फीसिबल ऑप्शन होता है और टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स भी यही कर रहा है। जेबी केमिकल्स के एक्विजिशन के थ्रू टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स को क्रोनिक थेरेपी और CDMO सेगमेंट्स में एंट्री मिल सकती है। छोटे कंपनीज के लिए भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ऑपरेट करना मुश्किल होता है। रेगुलेटरी कंप्लायंस कॉस्ट और कंपिटिटिव प्राइसिंग के कारण इंडस्ट्री के प्लेयर्स को सर्वाइव करने के लिए मैसिव रिसोर्स पूल की जरूरत होती है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स के एक्विजिशन के थ्रू जेबी केमिकल्स अपने लिए वैल्यू अनलॉक कर सकता है। छोटे स्केल के कारण कंपनी के पास स्केल अप करने का पोटेंशियल भी है, जिसके कारण टोरेंट फार्मास्यूटिकल जैसे प्लेयर के लिए ये एक्विजिशन अट्रैक्टिव हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने बताया, इंडिया का फार्मा इंडस्ट्री हेवीली रेगुलेटेड है। इसके कारण इस स्पेस में ऑपरेट करना चैलेंजिंग हो सकता है। हमने इंडिया के फार्मा इंडस्ट्री पे एक डिटेल एनालिसिस वीडियो भी बनाया है, मैं सजेस्ट करूंगा आप इसे भी जरूर देखें। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस एक्विजिशन के बेनिफिट्स के साथ साथ कंपनी को इस इंडस्ट्री के नेचुरल चैलेंजेस से भी डील करना होगा।
टोरेंट को इस एक्विजिशन के थ्रू 2 नए हाई पोटेंशियल वर्टिकल्स मिलने वाले हैं, लेकिन इन वर्टिकल्स का सक्सेस टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स के एग्जीक्यूशन पे भी डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है कि टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स इस एक्विजिशन का फायदा उठा पाएगा या ये एक्विजिशन कंपनी के लिए एक डेड वेट बन जाएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।